मैं 3 शाम तक दा चढ़ जाता ना बेशक अपन को बिल नहीं आया मैनुअल अपने को अकाउंटेंट को आ जाता ना सानू सियापे फिर पाया जी स्टॉक किन्नी मोनो आई ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਬੜੇ ਸ਼ੋਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 8 ਵਜੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਜ ਦਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਧਾਰਾ 19A ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। अपना धंधा तो ने जी आज पेस्टिसाइड सीड और फर्टिलाइजर के डीलरों द्वारा एक मीटिंग की गई, क्या कुछ फैसले लिए गए इस मीटिंग में, क्या कुछ जो पूरा मामला बताए। ऐसा है जी, आज हमने रानिया सीड एसोसिएशन पेस्टिसाइड की हमने एक मीटिंग बुलाई थी। उसमें सभी हम विक्रेता इकट्ठे हुए थे। उसमें सरकार ने अभी अभी जस्ट एक कानून लागू करा है, धारा 19A लगाई है। उसमें सरासर गलत है, दोषी ठहराया गया है डीलर को और बहुत ही नाजायज़ जो है वो कानून बनाया गया। हम इसका पुरजोर से विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि ये धारा हटाई जाए और इस कानून में संशोधन किया जाए ताकि जो दुकानदार है बच सके। ये सरासर दुकानदार को बर्बाद करने वाला, मारने वाला कानून बनाया। क्या कुछ इस धारा 19A में जो क्या कुछ प्रावधान डालेगा। 19 धारा में इन्होंने कहा है भी अगर कोई भी कंप्लेंट आती है और वो बीज निम्न स्तर का अगर बताया जाता है तो उसमें आपको 50,000 फाइन और 3 साल की सज़ा, और ये गलत है। कारण कोई भी हो सकता है, मौसम का भी होता है, मिट्टी का भी, 5 साल की सज़ा बता रहे हैं तो ये बात है सर। वो रीज़न कोई और होता है तो जो गांज हमारे ऊपर गिरी जा रही। क्या लगता है सीड की बिक्री भी बंद कर रखी है। बिल्कुल बिल्कुल हम नहीं करेंगे, हम दुकानें बंद कर देंगे। इससे अच्छा तो हम दुकानें बंद करके और कोई धंधा ढूंढ ले या ना करें। तो हम कोर्ट कचहरियों और जेलों में थोड़ा ना, हम कोई अपराधी थोड़ा है। हमने व्यापार कर रखा है, सरकार को टैक्स बचता है, एक सिस्टम चलता है और ये हमें बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। तो हम इस चीज़ का बहुत विरोध करते हैं। क्या मांग करते हैं सरकार से। बस यही मांग है, ये धारा हटाई जाए और इस दुकानदार को उल्टा सहूलियत और दी जाए, ना कि दुकानदार के ऊपर एक बोझ डाला जाए। जी धन्यवाद। सबसे पहले सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं एक किसान का बेटा भी हूँ और उसके साथ साथ मैं बिजनेस भी कम से कम 20 साल हो गए कर रहे हैं। जो 19A धारा जो हम सभी दुकानदारों के ऊपर ज़बरदस्ती थोपी गई, ये बिल्कुल सरासर हमारे दुकानदारों के साथ अन्याय है। सरकार कभी भी कोई भी कानून बनाती है ना, दोनों पक्षों को पहले सुनती है, उसके बिहाव के बीच का रास्ता बनाती है। सरकार के द्वारा हमें ना तो कोई नोटिस दिया गया है, ना ही हमारी एसोसिएशन को बताया गया। अपने लेवल पर कोई एक आधी कंप्लेंट होगी, हम नहीं कहते सारे किसान चोर हैं, ना सारे हमारे दुकानदार ही पाक साफ हैं, परंतु ये एक रास्ता मिल जाएगा किसान को। मान लो मेरे साथ उसकी किसी की पर्सनल रंजिश है तो अपने खुद का की वजह से भी नुकसान हुआ तो हमके ऊपर सीधा FIR दर्ज करने का सरकार ने आदेश दिया है। पुलिस को पावर देगी है। पुलिस को तो हम पहले ही कहते हैं भी करप्ट है। हम ये नहीं समझते भी बीजेपी सरकार अपने आप को इतनी बड़ी पार्टी साबित करना चाहती है, पर इनके ब्यूरोक्रेट्स कौन से हैं जो बिना बताए बिना पूछे अपने कानून बना रहे हैं। क्या बात, इतनी ज़बरदस्ती क्या थी, इतनी जल्दी भी क्या थी। ऊपर सीजन है, हमारी सभी एसोसिएशन जितनी भी पूरे हरियाणा के स्तर की है, हम 6 तारीख को इकट्ठा हो रहे हैं। उसमें हमें सख्त स्टैंड लेना पड़ेगा। हम पूरे हरियाणा में किसी भी प्रकार की, एक बार बीज की सप्लाई बंद है, हो सके तो हम सभी प्रकार की सप्लाई बंद करेंगे, चाहे उसमें पेस्टिसाइड है, बीज है या खाद है हमारी। फिर भी हम सरकार से यही चाहते हैं हमारी बात भी सुनी जाए, हमें भी पूछा जाए। ये ना हो भी एक पक्ष को मौका दिया, हमें बिल्कुल भी कटघरे में खड़ा कर दिया भी आप अपराधी हो, किसान अकेला सच्चा है। हाँ 2-4 किसान हो सकते हैं मान लो गलत है, पर ये कानून बनाने के उन सभी को चोर रास्ते का दरवाजा बता दिया। ये चोर रास्ता का आपने पैसा देना, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में तो 90% उधार जाता है। किसान हमसे उधार ही लेता है। अभी आने वाले सीजन में 15 दिन के बाद कटाई होगी तो हमने पैसा लेना, वो किसान को तो बहाना मिल जाएगा पैसा ना देने का। सरकार खुद एक तरफ तो हमें कहती है सरकार भी हम आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, बेरोजगार जो को अपना को बिजनेस करे,
हम आपको लोन देंगे। और जो हम कर रहे हैं बिजनेस, उनको ये बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ये सीधा सीधा स्पष्ट बात है भी, छोटे दुकानदार को, छोटे किसान को खत्म करके अपने क्षेत्रों को, कॉर्पोरेट घरानों को इस मार्केट में उतारेंगे। उनका व्यवसाय सेट करना है, हमारे बच्चों का, हमारा व्यवसाय खत्म करना है। ये सरकार की नीति है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, करते रहेंगे और आने वाले समय में हम सख्त स्टैंड लेंगे पूरी एसोसिएशन हरियाणा की। कब तक जो बिक्री बंद रहने वाली? जब तक ये सरकार बीच का रास्ता नहीं निकालती, हमारे साथ बैठ के बातचीत नहीं करती, तब तक ये बंद रहेगी। आने वाले दिनों में हम ये दुकानें वैसे भी बंद करेंगे, शटर डाउन करेंगे यदि सरकार ना सुनेगी। पूरे हरियाणा में पूरी एसोसिएशन जितनी भी है, चाहे सीड की है, पेस्टिसाइड की, चाहे फर्टिलाइजर की सारी लॉबी इकट्ठी होकर हम बिल्कुल बंद करेंगे सभी दुकानें। इस कानून के खिलाफ पूरे हरियाणा के जो व्यापारी हैं एकजुट है? एकजुट है जी। हमारा संडे वाले दिन, रविवार, हम कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हो रहे हैं। हमारी वहां पर पूरी एकजुटता दिखाई देगी सरकार को। हम किसी प्रकार की डील नहीं करेंगे। हाँ, जैसा भी होगा, हम जितना देर तक सरकार जागती नहीं है तब तक हम प्रोटेस्ट करेंगे। धन्यवाद।